हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय SYY एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्क एंड एनर्जी, क्लास 9 चैप्टर नंबर 10 और इसमें हम इंटेक्स क्वेश्चंस कर रहे हैं। आज कल एक्सरसाइज के क्वेश्चंस किए थे, आज कर रहे हैं इंटेक्स क्वेश्चन और इंटेक्स क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है हमारा, ए मैन इज इंस्ट्रक्टेड टू कैरी ए पैकेज फ्रॉम द बेस कैंप एट बी टू सबमिट A of a hill at a height of 1200 meter. The man weighs 900 Newton and the package weight is 200 Newton. If value of G is 10 meter per second square, then find out how much work does man do against gravity. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या फाइंड आउट करना है कि मैन ने ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क किया। सेकंड, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पैकेज एट ए इफ इट इज अज्यूम्ड टू बी जीरो एट बी। यदि इनिशियल स्टेज पे बेस पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी, पैकेज की पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, तो ए पर क्या होगी, पॉइंट ए पर क्या होगी। इससे पहले इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं स्टार्ट करूं, आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलो समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एक पर्सन को ये इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि उसे बेस कैंप से, बेस पॉइंट कहाँ पे है, बेस पॉइंट है एट बी, इसको दे दिया है ना बी। बेस कैंप से एक 200 न्यूटन वेट का पैकेज हिल के ऊपर लेके जाना है। और कितनी हाइट पर है हिल पर, पॉइंट ए जिस हाइट से है वो है 1200 मीटर, 1200 मीटर। पैकेज का वेट 200 न्यूटन, मैन का वेट 900 न्यूटन। हमें फाइंड आउट करना है कि मैन ने ग्रेविटी के अगेंस्ट कितना वर्क किया। और सेकंड क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है इसके सेकंड पार्ट में कि जो पैकेज है उसकी पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट ए पर क्या होगी, बी पर यदि जीरो थी तो ए पर क्या होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम पार्ट 1 को लेते हैं। पार्ट 1 कि मैंने कितना वर्क किया। हमारे पास क्या दिया गया है, वेट ऑफ मैन, वेट ऑफ मैन कितना है 800 न्यूटन एंड वेट ऑफ पैकेज। अब मैन जब हिल पे पैकेज को लेके जा रहा है तो दोनों का वेट इंक्लूड होगा, मैन का भी होगा और पैकेज का भी, क्योंकि मैन तो लिफ्ट कर रहा है ना दोनों को ही। तो क्या आएगा 200 न्यूटन। मैन के द्वारा जो वर्क है वो इन दोनों वेट के अगेंस्ट ही, इन दोनों वेट को कैरी करने में ही वर्क हो रहा है। तो टोटल वेट क्या होगा यहाँ पर, टोटल वेट जो होगा वो है 800 प्लस में 200, 800 प्लस में 200 क्या आ गया 1000 न्यूटन। ये आ गया वेट आ गया। अब हमें फाइंड आउट करना वर्क डन। तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन का फार्मूला आप सब जानते हैं कि ये हम पहले आपको पढ़ा चुके हैं। क्या होगा mg, h मीन्स डिस्टेंस, हाइट। तो mg मास इंटू ग्रेविटी, मास इंटू ग्रेविटी, तो वो क्या होगा, वो क्या है वेट कहलाता है वो। और वेट हमारे पास कितना है 1000 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 1000 न्यूटन इंटू हाइट। हाइट क्या है, हाइट है 1200 मीटर। हाइट की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास 12 के आगे कितनी जीरोज आ गई, 5 जीरोज आ गई। अब 5 जीरोज, ये क्या आ गया वर्क आ गया किसमें, जूल में। इसको हम कैसे लिखेंगे 12 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। मैंने ग्रेविटी के अगेंस्ट जो वर्क किया वो क्या है 12 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल। अब आप कहेंगे कि यहाँ पर जी की वैल्यू 10 दे रखी है, वो यूज नहीं हुई। अब जब क्वेश्चन में वेट दिया है, न्यूटन में वेट दिया गया है आपके सामने, तो न्यूटन वेट क्या होता है, वेट होता है mg, मास इंटू एक्सेलरेशन अगेंस्ट ग्रेविटी। तो ये वैल्यू जब दी गई है, न्यूटन में वेट दिया गया है आपका, तो हमें यहाँ पर जी की वैल्यू पुट
नहीं करनी है, ये सिर्फ आपको एक कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। तो इस बात का ध्यान रखें कि वेट दिया गया है तो आपको वर्क डन फाइंड आउट में दोबारा से जी की वैल्यू पुट नहीं करनी है। आपको मास दिया गया है, मास दे रखा है, केवल वेट नहीं है, मास आपके पास किलोग्राम में, और तब आपको जी की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है। तो ये कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिनमें स्टूडेंट्स को कंफ्यूज किया जाता है। इस बात का ध्यान रखना कि क्वेश्चन में आपको वेट दिया है या मास दिया है, उसी हिसाब से फार्मूले में आपको वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पर वर्क डन आ गया आपका 10 × 10⁵ जूल। अब सेकंड पार्ट लेते हैं, सेकंड पार्ट क्वेश्चन का। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पैकेज एट पॉइंट ए। हिल पे जा रहा है पर्सन बेस कैंप से, तो बेस कैंप में पॉइंट बी पर यदि पैकेज की पोटेंशियल एनर्जी 0 है तो फिर हिल पे क्या होगी। हिल पे 1200 मीटर की हाइट पर पॉइंट ए पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। तो यहाँ पर उसकी पोटेंशियल एनर्जी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आप सब जानते ही हैं कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है। पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करनी है आपको, क्या होगी mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या है mgh। अब यहाँ पर mg दिया गया है, वेट ऑफ पैकेज, वेट ऑफ पैकेज, पैकेज का वेट आपको पता है क्या है, पैकेज का वेट है यहाँ पर 200 न्यूटन। तो क्या लिखेंगे 200 न्यूटन। और h हाइट, हाइट है 1200, कितनी है 1200 मीटर, 1200 मीटर की हाइट पे है। अब जो फार्मूला दिया गया आपके पास पोटेंशियल एनर्जी का, उसमें वैल्यू पुट कर दीजिए mg यानी कि 200 न्यूटन। यहाँ क्या लिखेंगे 200 इंटू में हाइट 1200, कितनी है 1200, इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या आ गया आपके पास 24, 12 × 24 और आगे 4 जीरोज आ गई। ये आ गई पोटेंशियल एनर्जी जूल्स में। इसको आप लिख दीजिए 10 की पावर बना दीजिए जीरोज को, तो 2.4 इंटू 10⁵ जूल। ये आ गई पॉइंट ए पर पैकेज की पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और इस प्रकार के जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो सोल्व कीजिए। सोल्व करने से पहले क्वेश्चन के स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, उसमें वेट दिया गया है, मास दिया गया है, जी की वैल्यू कितनी दी गई है। वेट दिया है तो आपको जी की वैल्यू फार्मूला में दोबारा पुट नहीं करनी है, मास दिया गया है तो आपको जी की वैल्यू आपने फार्मूला में पुट करनी है। इसलिए सॉल्यूशन से पहले क्वेश्चन को आप अच्छे से समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ए बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम हैज ए स्पीड ऑफ 400 मीटर पर सेकेंड। बुलेट का मास जो है वो क्या है 15 ग्राम है और उसकी स्पीड है 400 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज इट्स काइनेटिक एनर्जी इफ द बुलेट स्ट्राइक्स ए थिक टारगेट एंड इज ब्रोट टू रेस्ट in 2 centimeter. Calculate the average net force acting on the bullet. हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हम उसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी है जब बुलेट की स्पीड क्या है 400 मीटर पर सेकेंड और मास है 15 ग्राम। फिर बुलेट एक हैवी टारगेट के साथ स्ट्राइक होती है और 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस कवर करके रेस्ट पोजीशन में आ जाती है। तो हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है कि नेट फोर्स जो बुलेट पर एक्ट किया है नेट फोर्स ने वो कितना है। नेक्स्ट इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट। बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या होता है, किस में चेंज हो जाती है, हमें ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पर मास ऑफ बुलेट क्या है, मास ऑफ बुलेट, मास ऑफ बुलेट है 15 ग्राम। अब ग्राम को हम किस में चेंज करेंगे, ग्राम को चेंज करेंगे हम किलोग्राम में। तो किलोग्राम में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 15/1000, इतने केजी हो गया। अब स्पीड क्या है बुलेट की, स्पीड है यहाँ पर 400 मीटर पर सेकेंड, 400 मीटर पर सेकेंड। फाइंड आउट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा यहाँ पर,
काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला आप सब जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस फार्मूला में वैल्यूज पुट कर दीजिए। हाफ इंटू एम क्या है 15/1000 एंड वी स्क्वायर वेलोसिटी क्या 400 इंटू 400। 3 0 से कैंसिल कर दीजिए। 2 1 जा 2 और यहाँ पर 4 अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या आएगा 15 2 जा 30 13 4 जा 120 एंड 0। ये आ गई काइनेटिक एनर्जी 1200 जूल बुलेट की काइनेटिक एनर्जी है। अब सेकंड केस में, ये तो फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बुलेट पे नेट फोर्स जो वर्क कर रहा है वो फाइंड आउट करना है। ये हम जानते हैं कि चेंज इन एनर्जी टू ब्रिंग एन ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर वर्क डन क्या होगा? वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, नेट चेंज इन एनर्जी। और वर्क डन का फार्मूला क्या होता है? इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। सो यहाँ पर ये इक्वेशन 1 हो गई, ये हो गई इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? चेंज इन एनर्जी इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब चेंज इन एनर्जी क्या है बुलेट में वो फाइंड आउट कर देंगे। चेंज इन एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी बुलेट की वो क्या है 1200 जूल। अब बुलेट रेस्ट में आ गई है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? बुलेट जब रेस्ट में आ गई तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ एम वी स्क्वायर है, इसमें वी क्या है 0 है, तो वी 0 हो गई है तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पर 0, यानी कि फाइनल जो एनर्जी है बुलेट की, काइनेटिक एनर्जी है बुलेट की, फाइनल वो क्या हो गई है 0। तो चेंज इन एनर्जी क्या होगा? फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस में इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, जो रेस्ट में आने से पहले जो बुलेट की काइनेटिक एनर्जी थी वो क्या है 1200 जूल। तो नेट चेंज जो काइनेटिक एनर्जी में आया है वो क्या है -1200 जूल। तो हम यहाँ पर ये रखेंगे, इस वैल्यू पुट करेंगे 1200 इज इक्वल टू फोर्स एफ जो फाइंड आउट करना है एंड एस डिस्टेंस क्या दिया गया है हमारे पास 2 सेंटीमीटर। एस की वैल्यू क्या दी गई है 2 सेंटीमीटर। एस इज इक्वल टू यहाँ पर 2 सेंटीमीटर। इसको हम किस में चेंज करेंगे? मीटर में करेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए इसके ऊपर में करेंगे 100। क्यों? क्योंकि 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। तो ये होगा 2 का 100 मीटर डिस्टेंस होगा। इतना डिस्टेंस कवर करने पर बुलेट जो है वो रेस्ट में आ जाते हैं। तो यहाँ की वैल्यू रखेंगे हम एस की 2 का 100। हमें एफ को फाइंड आउट करना है तो एफ क्या हो जाएगा? एफ इज इक्वल टू 1200, ये 100 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन में 2, इसको कैंसिल कर देते हैं। क्या आएगा 600 मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या आ गया हमारे पास 60,000 न्यूटन, यानी कि 6 इंटू 10⁴ न्यूटन। ये नेट फोर्स आगा जो बुलेट पे एक्ट कर रहा था, जिस फोर्स ने बुलेट पर एक्ट किया है वो नेट फोर्स क्या होगा 6 इंटू 10⁴ न्यूटन। अब थर्ड क्या पूछा था इसमें? व्हाट हैपेंस टू द काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली इन द बुलेट। बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी उसका क्या हुआ? जब बुलेट एक स्पीड के साथ एक सॉलिड टारगेट के साथ स्ट्राइक होती है तो बुलेट की जो काइनेटिक एनर्जी थी वो किसमें चेंज हो जाती है? हीट एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी चेंज इनटू हीट एनर्जी। हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस क्वेश्चन में पूछे गए तीनों क्वेश्चंस का आंसर्स का सॉल्यूशन आप अच्छे से समझिए और
फिर इसी टाइप के जो और क्वेश्चन है उनको सोल्व कीजिए। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको अवश्य ही मिलेगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, क्योंकि हमारा टॉपिक कंटिन्यू रहेगा और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके, इसके लिए हमें आपके लिए नए नए वीडियोस तो हर एक टॉपिक के लाते रहेंगे। तो चैनल को देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। वीडियो को शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।